हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। धीरे 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 आप लोग जो है फ्रेंड्स प्रो होते जा रहे हो, बेहतर वर्जन बनते जा रहे हो, अपने सपनों की तरफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आप लोग वो बच्चे बाकी लोग कर रहे हैं। आप लोग वो बच्चे हो जो पूरा सेशन देखते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं, जो आपको टेस्ट प्रोवाइड की जाती है वो टेस्ट आप लोग देते हो अच्छे से। जब जब आपको कहा जाता है कि एक बड़ा सेशन है और उसके बाद में टेस्ट होंगे, आप लोग पूरा सेशन जो है वो अच्छे से करते हो और उसके बाद में टेस्ट भी देते हो। आप वो बच्चे हो जो अपने माता पिता के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और जो आपसे प्यार करते हो उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो। तो ये ऐसे ही जो बच्चे होते हैं ना वो आगे बढ़ते हैं और वो लोग सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आते हैं। तो ऐसे ही मेहनत करते रहनी है आप लोगों ने। आपको अभिनंदन। और चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत जो है स्वागत है सभी का। जितने भी बच्चे सेशन लाइक कर दिया है आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित, क्योंकि आप लोग हैं जो इस सेशन को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। जिन्होंने सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया वो लोग भी हाथ कर ऊपर कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब है या नहीं एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आप लोगों को बाकी के जो सारी मिल पाएंगी आप लोगों को। चलिए हम लोग फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, ठीक है, वो भारत में किस वर्ष लागू किया गया? आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन विच ईयर वाज द इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों का वोटर कार्ड है, बन गया है, और कोई है जिसका वोटर कार्ड नहीं बना, अभी तक वोटिंग कार्ड ही नहीं बनाया है उसने, ठीक है। अगर आपका वोटर कार्ड है तो आपको पता होगा यहाँ पर में कि आप लोगों की यहाँ पर में इस तरीके से, ठीक है, मस्त वाली फोटो रहती है एक नंबर, ठीक है, एकदम एचडी क्वालिटी के अंदर में, वो पता ही है आप लोगों को आपकी फोटो, ओके। इलेक्शन कार्ड में तो पहले यहाँ फोटो नहीं होती थी, तो धांधलियां होती थी, तो फोटो पहचान पत्र लाने का काम जो है वो हमारे, मैं जिसको मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को जो है फ्रेंड्स भारत रत्न दिया जाना चाहिए, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ जिस व्यक्ति ने जो है बिना किसी डर के, बिना किसी जो है भय के काम किया और आज हमारे भारत के अंदर में लोकतंत्र जिंदा है, तो मैं उस इंसान को श्रेय देना चाहूंगा, टीएन सेशन को, ठीक है। उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये काम किया था। मैं आपको बता दूं कि 1990 के अंदर में जो है फ्रेंड्स वो इसको जो है वो लेकर आए थे, ठीक है। आप लोगों का 90 के दशक के अंदर में 1993 में, ठीक है। तो 1991 में जब वो बने तो उसके 2 साल के अंदर अंदर में ही उन्होंने पूरे के पूरे लोगों का जो है वो बना दिया। और 2 साल के अंदर 90 के दशक में, मतलब 1993 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इन्होंने जो है इसको लागू भी कर दिया ये इस तरीके से कि फोटो रहेंगी सबकी, सबको दे दिया कि कंपलसरी कर दिया, अगर फोटो नहीं है उसके ऊपर में तो भाई उसको अपना वापस से बनाना है तभी वो वोट डाल पाएगा। तो सब लोगों ने वोटर कार्ड बनवाया भी अपना, ठीक है। तो 1993 में ये लागू हुआ था, ये याद रखना है। फोटो पहचान पत्र वाला जो है कब आया था? 1993 में, ठीक है। 1993 के अंदर में आया था। और उस समय में भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे टी एन शेषन, ठीक है, शेषन। ये अब तक के मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे, उनके बाद में अगर किसी का नाम लिया जाने योग्य है जिसने बहुत बढ़िया वाला काम किया है तो वो थे टी एन शेषन, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? संस्थापक देश सदस्य संख्या की मतलब कि उस समय में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय में कितने थे इसके अंदर में? चलिए तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र जो है आपका यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों की 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उस दिन उसके कितने सदस्य थे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस दिन जो है इसके अंदर में 51 जो है कंट्रीज थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिए आप लोग। और प्रेजेंट में इसके, ठीक है, प्रेजेंट में कितने सदस्य है इसके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो 193 सदस्य याद रखना है आप लोगों को इसके। तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसके शुरुआत जब इसकी हुई थी तब उसके सदस्य संख्या कितनी थी और आज जो है इसकी सदस्य संख्या कितनी है। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। अच्छा, इसका सबसे लास्ट वाला 193 नंबर का देश जो है कौन सा बना था? 2011 के अंदर में साउथ सूडान बना था। साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, ये सबसे अब तक का नया देश है उसका जो भी जुड़ा है, 2011 में जुड़ा था 193 नंबर का, ठीक है, साउथ सूडान। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा जुड़ा हुआ था? साउथ सूडान। उसके बाद में कोई भी अभी तक जुड़ा नहीं है। 193
इसके अंदर में अभी की सदस्य संख्या है, जब बना था 51 थी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ निकल आला। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप लोगों के लिए बड़ा भी कर देता हूँ फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर में, लेकिन हर एक बच्चे ने इसका आंसर करना है। मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत की प्रथम और एकमात्र महिला, कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में? भाई महिलाओं ने भी बड़ा काम किया है, बड़े लेवल के ऊपर में उन्होंने जो है वो उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अभी भी कई सारी जगह है जहाँ पर में अच्छा करना बचा है, ठीक है, बड़े-बड़े स्तर के ऊपर में जाना बचा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर में 802 लाइक्स, 805 लाइक्स, 1500 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए, जल्दी से जो है फ्रेंड्स 1500 का आंकड़ा पार करना है हम लोगों ने लाइक का, हर एक बच्चा अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा, ठीक है, तब मुझे लगेगा कि यार जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है वो फ़ायदे में है, ठीक है, कि आप लोग भी अपना-अपना जो है प्यार दे रहे हो, भाई वो मतलब जो प्यार है वो दो तरफ़ा है, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? अगर ये आपकी बात आ जाए तो वीएस रमा देवी, ठीक है। मैं ये तुम्हारे मामा की जो लड़के वीएस रमा देवी, इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स वीएस रमा देवी जो है वो एकमात्र हमारी जो है वो चुनाव आयुक्त, महिला चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है, और वो भी केवल 16 दिन के लिए, ठीक है। 1990 के अंदर में, 1990 के अंदर में ये बनी थी, 1990 में, ठीक है, 1990 में, और वो भी केवल 16 दिनों के लिए, ओनली फॉर 16 डेज मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। उनके बाद में वो रिटायर हो गई थी, तो उनकी जगह पे फिर टीएन शेषन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, ठीक है। मीरा कुमार, ये लोकसभा की फर्स्ट, ठीक है, स्पीकर बनी है, ठीक है, लोकसभा की फर्स्ट स्पीकर, महिला स्पीकर, वुमेन स्पीकर, ठीक है, वुमेन स्पीकर, ठीक है, लोकसभा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी थी। फातिमा बीबी जो है, ये फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पहली महिला जज बनी थी। आज तक कोई भी महिला जो है चीफ जस्टिस नहीं बन पाई है, ठीक है? आज तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बन पाई है, ठीक है? तो ये केवल जज थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ठीक है? सुचिता कृपलानी, ये किसी एक राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। जल्दी बताइए आप लोग कहाँ कौन-सा राज्य है जहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये? सारी की सारी चीज़ें। अब देखो तुम्हारे जो मामा की लड़की है, ठीक है? वीएस रमा देवी, इनके बारे में मैं बताता हूँ। देखो ये भारत की पहली और एकमात्र पहली और एकमात्र अब तक भारत की पहली मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त बनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब तक कर्नाटक के अंदर में एकमात्र महिला जो गवर्नर बनी है कर्नाटक की, ये कर्नाटक की गवर्नर भी रही कुछ समय तक, ठीक है? तो एकमात्र महिला गवर्नर कर्नाटक की, मतलब फर्स्ट और ओनली जो है इनके साथ में 2 जगह पे जुड़ा हुआ है। पहली और एकमात्र जो है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है? और एकमात्र कर्नाटक की महिला गवर्नर, ठीक है? वीएस रमा देवी, तुम्हारे मामा की लड़की, ठीक है? चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है? सर सांड जो है वो ब्लर हो रहा है। सांड कहाँ है यहाँ पर में हमारे यहाँ पर में, और वो ब्लर भी हो रहा है, ठीक है? अरे टीम एक बार देख लो यार, ठीक है? सांड ब्लर हो रहा है, एक बार देख लेना कौन-सा वाला है तो, ठीक है? तो वॉइस भी लोगों को, चलिए ठीक है, कर रहे हैं उसको अब, ठीक है? उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये आप लोगों को समझ में आया, सुजीता कृपलानी जो है वो कौन से राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए सेशन को लाइक भी करते चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, और ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में है 1878 में, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? पहली बात तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है और किसने लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, 1878 के अंदर में। ये तुम्हारे चाचा का लड़का जिसका नाम था लॉर्ड लिटन, ठीक है, उसने लेकर आया था। इसको जो है गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक डराने धमकाने वाला एक्ट था, जिसके ज़रिए अगर आप लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिना अंग्रेज़ों से पूछे, अंग्रेज़ों के बारे में कुछ भी गलत लिखा, तो आपका अखबार बंद करवा दिया जाएगा, उसकी संपत्ति ज़ब्त कर ली जाएगी। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है? आप में से कई सारी बहुएँ होंगी, ठीक है? आप अपनी सासू माँ से जाके पूछ रही हो, "सासू माँ, आज ना हमारी किटी पार्टी है।" ठीक है? सब अपनी-अपनी सास की बुराई करती है। मैं भी आपकी बुराई कर दूँ? बोल दूँ कि मेरी सास जो है ना एकदम मतलब बस मेरे पति को जो है ना वहाँ पर मैं पल्लू से बाँध के रखा हुआ है, ठीक है? और हम लोग जाने वाले थे घूमने के, पता नहीं इन्होंने रंगा डाल दिया, ठीक है? और पता नहीं बस तोते का मुँह देख लूँ फिर चली जाती, और ये बोलते-बोलते 3 हो गए हमारे, अभी तक मतलब कहीं जा भी नहीं रही है।
तो ये सब बोल दूँ क्या? ठीक है? कि कभी-कभी मन करता है कि यार अ, एक बार लड़ लूँ इनसे अच्छे से, तो ऐसा बोल दूँ क्या? मतलब आप अपनी सासू माँ से परमिशन ले रहे हो लड़ने की, ठीक है? ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन ना, मैं जस्ट बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको, ओके? तो ये वाला एक्ट था आप लोगों का जो ये कहता था। लेकिन लॉर्ड रिपन, ठीक है? ये अच्छे इंसान थे। इनका दिल भारत के लिए धड़कता था, ठीक है? इन्होंने इस बिल को रद्द कर दिया था, ठीक है? उनको, ठीक है? तो ये जो एक्ट था आपका ये 17 1878 में आया था, लेकिन फ्रेंड्स इसको बाद में रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन ने, ये याद रखना आप लोगों ने, ओके? तो 1878 का जो कानून था वो उसको किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। ये देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 के अंदर में आ रहा है, आईएएस 2005 के अंदर में आ चुका है, ठीक है? तो रिपन चाचा अच्छे थे, बिल्कुल अभिषेक वर्मा जी, बिल्कुल। ठीक है, 1068 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 2000 के करीब बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर 10 मिनट के अंदर में 2000 बच्चे। मैं चाहूँगा हर एक बच्चा अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दे। कल आप लोगों की डॉट 1 बजे 3 घंटे की जो है फ्रेंड्स आप लोगों की क्लास है जिसके अंदर में हम लोग नेशनल मूवमेंट प्लस बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था, बिहार जीके, बिहार के मैप के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हर एक बच्चा कल जो है एकदम एग्ज़ैक्ट आ जाएगा 1 बजे भी, ठीक है? नाउ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? पहली बात तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ठीक है? चंपारण नील आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है ये हुआ था 1917 के अंदर में, बिहार के अंदर में, ठीक है? 1917 में गांधी जी का पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में भारत इनमें महात्मा गांधी के साथ में कौन-कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ में जो थे फ्रेंड्स नरहरि पारिक, ठीक है? महादेव देसाई जो गांधी जी के बाद में जो है पर्सनल असिस्टेंट भी बने, ठीक है? अब्दुल बारी ये सारे के सारे लोग थे महात्मा गांधी के साथ उस समय में, ठीक है? तो आंसर यहाँ पर में मोर देन वन अब हो जाएगा आप लोगों का। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? उसके बाद में अगर मैं बात करूँ गांधी जी से एक स्थानीय व्यक्ति राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी के साथ-साथ में कौन-कौन जुड़े? राजेंद्र प्रसाद उसी समय गांधी जी से मिले थे। नरहरि पारेख, ठीक है? महादेव देसाई, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, ठीक है? अब्दुल बारी ऐसे जो लोग थे गांधी जी के साथ में जुड़ते गए, ठीक है? तो गांधी जी के साथ में ये सारे लोग जुड़े थे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है? चलिए, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कोई एक राज्य पार्टी बनना है, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर में एक पार्टी लॉन्च कर दी, ठीक है? टीचिंग परीक्षा पार्टी, ठीक है? टीचिंग परीक्षा पार्टी के सदस्य आप लोग बन गए। अब हम लोगों को जो है बिहार में चुनाव लड़ना है, मान लो, और हम लोगों को राज्य पार्टी का दर्जा चाहिए। राज्य पार्टी का दर्जा मिलने से फायदा क्या होगा पता है आपको? कि हम लोगों का जो भी सिंबल है, ठीक है? वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उस चुनाव चिन्ह से कभी कोई और नहीं बढ़ सकता। जैसे कि मान लो हमारा बुक है और रॉकेट दोनों इसमें दिख रहा है, बुक भी दिख रही है, बुक में जो है रॉकेट टाइप का लग गया तो बुक रॉकेट बन के उड़ रही है, ठीक है? तो ये हमारा सिंबल है। अब ये सिंबल राज्य में कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा टीचिंग परीक्षा पार्टी के अलावा, ठीक है? ये इसका मतलब है कि अगर राज्य पार्टी में नेशनल पार्टी का मतलब नेशनल पार्टी नेशनल लेवल पे तो एक राज्य पार्टी बनने के लिए पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है आपको। बताओ जल्दी से। तो देखिए, अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव में जितने भी वोट पड़े होंगे, वैलिड वोट पड़े होंगे, उसका कम से कम 6% अपने को जीतकर अपने को वोट अपने को हासिल करने पड़ेंगे। कम से कम 6%, तब जाकर अपन जो है वो राज्य की पार्टी बन जाएंगे, राज्य लेवल की पार्टी बन जाएंगे। ठीक है? तो ये याद रखना आप लोगों ने कम से कम 6% वोट लेना पड़ता है, कम से कम 6% वोट करना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पेड क्लास के अंदर में पूरा नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया, राज्य पार्टी बनने का क्राइटेरिया आप लोगों का पूरा का पूरा डिस्कस किया है। और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं जो नॉलेज कैप्चर है हमारा उसके अंदर एक बार एक लगाकर ठीक है पूरा इसमें आपको रिवाइज भी करा दूंगा और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जो नेशनल लेवल पे बनी है राज्य स्तर पे बनी है उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे ठीक है आवाज का इशू है बोल रहे एक बार टीम जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए इसको जल्दी से जल्दी एक बार चेक करिएगा फ्रेंड्स क्या अब आप लोगों को आवाज बराबर से आ रही है ठीक है
सर आप बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं इसलिए आवाज कट रही है। मतलब मेरी आवाज इतनी ज्यादा तेज जा रही है कि इंटरनेट की स्पीड से ज्यादा तेज भाग जा रही है आवाज की, इंटरनेट स्लो और मेरी आवाज पहले भाग जा रही है लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। क्या बात करते हो यार सुशील कुमार दुबे जी। ठीक है, मतलब इंटरनेट की लाइट की स्पीड से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, लाइट की ज्यादा स्पीड से भी ज्यादा कि तुम्हारे लाइट की स्पीड से आ रहा है इंटरनेट तुम्हारे पास में। चलिए आप बताओ कि आवाज सही आ रही है कि पहले। ठीक है। हाँ सही है, अब चलिए आवाज सही हो गई। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, 6% वोट लाना जरूरी है कम से कम। मैं लास्ट में पूछूंगा आप सभी लोगों से, तो आप लोग बताना कि कितने परसेंट चाहिए होते हैं। तो एक पार्टी को राज्य की विधानसभा में चुनाव में डाले गए जितने भी वोट है उसका कम से कम 6% चाहिए होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक पार्टी को लोकसभा के चुनाव, अगर मान लो कि राज्य का विधानसभा का चुनाव है और अगर मान लो कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो कम से कम 6% वोट वहां ले लो और लोकसभा की कम से कम एक सीट जीतनी होगी। ठीक है, एक सीट जीत जाओ तो यहाँ पर में भी काम चल जाएगा। ओके, तो आप लोगों का ये याद रखना है कि किसी भी कंडीशन में कम से कम 6% वोट लेना जरूरी है, 6% वोट राज्य पार्टी का अगर दर्जा चाहिए तो। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट अगर कोई बना है तो एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा, आपका अपना प्यारा टीचिंग परीक्षा बना है। ठीक है, 60% ऑफ के साथ में आप लोग अपनी पढ़ाई जो है फ्रेंड्स शुरू कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इस बार तैयारी जो है सिलेक्शन के साथ रैंक लाने की भी है। हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों का 25 तारीख को जो है संकल्प टेस्ट 2 भी है। कितने लोग हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी, हाथ ऊपर कर देंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है? ऐसा समझो 25 तारीख को आपका एक्चुअल एग्जाम है। ठीक है, 250 क्वेश्चन होंगे, बीपीएससी से भी हाई लेवल क्वेश्चन अपन यहाँ पर सेट करें ताकि आपको बीपीएससी का पेपर इजी लगे, आपको बीपीएससी जो है आसान लगे, आपका मनोबल जो है वो हाई रहे वहां पर में, आप लोग घबराए ना एग्जाम के अंदर में। ठीक है, संकल्प टेस्ट 1 लिया था हमने, जितने भी पेपर फ्री था। संकल्प टेस्ट 2 भी जितने भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए फ्री है। आज से जो है जितने बच्चों ने किया है कोर्स उन लोगों के लिए जो है फिर 99 रुपीज का अलग से आप लोग ले सकते हो उसको संकल्प टेस्ट को। लेकिन जो बच्चे पेड कोर्स सबके लिए फ्री है। देखिए यहाँ पर मैं कई सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई शुरू भी कर दी है संकल्प टेस्ट के लिए, हाथ ऊपर कर रहे हैं। और ऐसे ही आप एक्चुअल टेस्ट मान, अभी भी जितने बच्चे नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। टीचिंग परीक्षा का जितना भी चाहे कॉलेज बूस्टर हो, चाहे आपका रैंक बूस्टर हो, चाहे अपन कॉलेज कैप्चर हो, हर चीज में जो सब में से आपका क्वेश्चन लिखा। ठीक है, 25 तारीख को। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। प्रभावी रूप से भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रतिशत क्या था जो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे, या फिर जिन्होंने संविधान सभा के लिए मान लो 1946 में संविधान सभा बनी थी, कितने लोगों को पता है? संविधान सभा, संविधान सभा का काम क्या था? संविधान सभा का काम था संविधान बनाना। ठीक है, हमारे भारत का संविधान बनाना। अब अगर उस समय के हिसाब से देखें जितने लोगों को वोट देने का अधिकार था, अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो कितने प्रतिशत लोग वोट डाल सकते थे जिनको अधिकार दिया गया था वोट देने का? आज तो हमारे भारत के अंदर में हर वह व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, उस समय कितने लोगों को अधिकार था? मैं आपको बताऊं 11.5% के करीब करीब था, तो 10 से 15% के बीच में, ये आप लोग अंदाजा मोटा मोटी बोल सकते हो यहाँ पर भी। 10 से 15% के बीच में जो लोग थे, ठीक है, अराउंड पूरी पॉपुलेशन का, उनको ही वोट देने का अधिकार था। मैक्सिमम लोग वोट देने से वंचित थे, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। अगर उस समय में वोट होते डायरेक्ट, वैसे तो डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए थे संविधान सभा के, इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे, लेकिन अगर होते तो भी 10 से 15% लोग पाते। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। साउंड नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, बच्चे लोग बोल रहे हैं, एक बार फिर से एक बार प्लीज चेक कर लीजिए टीम। इतनी बढ़िया क्लास है, और कल भी, कल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों का जो है नेशनल मूवमेंट है, उससे पहले ही सारी की सारी वॉइस और सब कुछ चेक कर ली जाएगी ताकि कल ये वाली प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आवाज कम आ रहा है, मैं पूरी अपनी जान लगा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को तक आवाज पहुंचा सकूं। अगर मान लो आपका घर आसपास में हो तो वहां तक चली जाए आवाज। ठीक है, टीआरई 4 के लिए सर मैं म्यूजिक से कर रहा हूँ, कॉमन बैच के लिए कौन सा? राहुल सिंह खत्री जी, आपके लिए जनरल स्टडीज का जीएस का कोर्स भी है, वो आप एनरोल कर सकते हो जीएस वाले में, अगर आप म्यूजिक से दे रहे हो तो। सोनू सिंह जी, आपका सो और नू अलग अलग हो जाएगा अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो। ठीक है, आपने पहला ही क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, खुशखत ना खानम भी बोल रहे कि सर मुझे क्लास लेनी है। क्लास लेनी है बिल्कुल, बहुत ही सिंपल तरीका है, जब तक आवाज सही कर रहे हैं टीम, मैं तब तक आपको बता दूं वॉइस का जो प्रॉब्लम किया जा रहा है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। ठीक है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगी। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, टू बाय बीपीएससी तैयारी कोर्स, इसके ऊपर में क्लिक करोगे एक लिंक खुल जाएगी आपकी। ठीक है, और इस लिंक पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे पीएससी जनरल स्टडीज हो, मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, 6 to 8 हो, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स एंड साइंस, सारे
जो भी आपको कोर्स लेना है उसके ऊपर में क्लिक करोगे आप एकदम फास्ट, उसके ऊपर में क्लिक करोगे एक लिंक खुल जाएगा और ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे। ये फॉर्म भरना है आपने, बस 4 चीजें उसमें भरनी है, बाय नाउ करना है, पेमेंट करना है, आपका सिंपल, इतना आसान है। ठीक है, तो इतना आसान प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप लोग ये कर सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं हमारी टीम का शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्होंने अब इससे देख लीजिए एक बार आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार इससे चेक कर लीजिए प्लीज़। एक बार चेक कर लीजिए अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। क्या आवाज़ आ रही है? अब आ रहा है? चलिए ठीक है। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। तो 10 से 15% लोग जो है वो चुनाव में भाग ले सकते थे। ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी-जल्दी से। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? और मैं आप लोगों से सभी से जो है फ्रेंड्स इस टेक्निकल असुविधा के लिए आप लोगों से सभी से मैं जो है वो पूरी टीचिंग परीक्षा टीम की तरफ से आप लोगों से माफी चाहूंगा। आप लोगों को जो असुविधा हुई, लेकिन ये टेक्निकल चीजें हैं, कुछ हाथ में होती है, कभी नहीं होती है, कभी उसमें पता नहीं अभी कुछ चिप का प्रॉब्लम आया होगा, जो भी आया होगा। अब 25-30 हजार का खर्चा उसमें आ जाएगा नया माइक लेने में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ले लेंगे नया माइक भी। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो चलता है, लेकिन आपको बेस्ट चीज जो है मिल जाएंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको ये वाला इशू नहीं आएगा। कल वाली क्लास के अंदर में चाहे आज के आज खर्चा करना पड़े, बट आज के आज ले लेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में कि जो है जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है, ठीक है, उसको जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय प्लस डेविड हरे। ठीक है, डेविड हरे। तो राजा राम मोहन रॉय प्लस डेविड हरे, तो डेविड हरे यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेविड हरे। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा यहाँ पर में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था उसको अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। ठीक है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ठीक है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंसी। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता है अभी। हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में बच सकता है आप लोगों का। 1478 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 22 लाइक दूर है हम लोग 1500 के हमारे टारगेट से। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, डेविड हरे और राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये बताना है आप लोगों ने। सांख्यिकी दिवस, हर साल सांख्यिकी दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सांख्यिकी के जो पिता है भारत में, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है? आप लोगों में से कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष है, ये जानना जरूरी है ना। ठीक है, तभी तो जो है वो उस हिसाब से उनके लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी। कितने अमीर है, कितने गरीब है, ये जानना जरूरी है। कौन जो है शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़ रही है, कौन सी नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, तो वो जानना जरूरी है। तो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना, और हमारे भारत के अंदर में स्टैटिस्टिक्स के जो जनक है, ठीक है, वो है महालनोबिस। ठीक है, तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है आप लोगों का? तो 29 जून को इनका बर्थडे होता है, इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, ओके, पीसी महाल नोबिस, ये याद रखना है आप लोगों ने, पीसी महाल नोबिस, पीसी महाल नोबिस, महाल नोबिस। ठीक है, ये भारतीय सांख्यिकी के जनक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा सका है, चुका है। तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड, जल्दी से आपको बताना है कि कालाहारी डेजर्ट कहां पर में है। अब ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं कि कालाहारी डेजर्ट जो है ये आपका जिस महाद्वीप के अंदर में है ना, आपका कालाहारी डेजर्ट, वहां पर में ये किस प्रकार का जो है डेजर्ट है वो भी पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अफ्रीका एक ऐसा आपका जो महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, ठीक है, आपका भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों जाती है। ठीक है,
और आपको पता है एक बात कि कोई भी जो आपका अगर रेगिस्तान या कोई भी चीज है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अगर है तो उसको आप ट्रॉपिकल बोलते हो, उष्णकटिबंधीय। तो आपका जो कालाहारी डेजर्ट है वो यहाँ पर में अफ्रीका के दक्षिणी भाग में आपको मिलेगा कालाहारी डेजर्ट। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, इसी वजह से इसको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल भी बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ट्रॉपिकल डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। अगर ये थोड़ा और नीचे होता तो ये ठीक है शीतोष्ण, ठीक है टेम्परेट बन जाता, टेम्परेट डेजर्ट बन जाता। लेकिन वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ज्यादा गर्म होते हैं एज कंपेयर बाकी के मरुस्थल से। पोलर क्षेत्र में होते हैं कोल्ड डेजर्ट आप लोगों के, ठंडे रेगिस्तान, या फिर आप लोगों के शीतोष्ण क्षेत्र में टेम्परेट जोन में जो रेगिस्तान होते हैं वो ठंडे होते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल जोन में रेगिस्तान होते हैं वो गर्म होते हैं। ठीक है, तो कालाहारी डेजर्ट जो है फ्रेंड्स अफ्रीका में है। और किस प्रकार का रेगिस्तान है, हर कोई बच्चा लिख देगा, प्लीज जल्दी से लिख दीजिए आप लोग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कालाहारी डेजर्ट जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल टाइप का रेगिस्तान है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, उष्णकटिबंधीय टाइप का है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है ये बताएं आप लोग। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को जब पेड क्लास के अंदर में मैंने कॉन्टिनेंट वाली क्लास कराई थी, कितने लोगों ने पांचों के पांचों लेक्चर देख लिया और उसको रिवाइज भी कर लिया है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में जितना भी आपको पढ़ाया है ना, आपके 25 तारीख के संकल्प टेस्ट में वो पूरा सिलेबस है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है, 2-2 3-3 बार पढ़ लो। संकल्प टेस्ट ली ही जा रही है इसलिए कि आप लोगों को फोर्स किया जा सके कि आप पढ़ाई करो। आपको आपको एग्जाम मोड में रखा जा रहा है, आपको वॉर मोड में रखा जा रहा है, आपको सैनिक बनाया जा रहा है, आपको जो है सक्षम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है मैंने बताया था उस क्लास के अंदर में कि भाई हमेशा बच्चे गलती करते हैं, जब सबसे बड़ा रेगिस्तान आता है तो सहारा लगा के थे, नहीं, सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है आपका, चाहे वो ठंडा रेगिस्तान ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन है सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका, ठंडा रेगिस्तान। उसमें से अगर आपसे बोला जाए सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान कौन सा है सबसे बड़ा वाला, तो वो सहारा होगा। अगर सहारा और अंटार्कटिका दोनों दे दिया जाए एक साथ ऑप्शन में और बोला जाए सबसे बड़ा रेगिस्तान बताओ, केवल रेगिस्तान बोले, ठंडा गर्म कुछ नहीं बोले, तो अंटार्कटिका आंसर लगाना है आप लोगों ने। और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जब बोले तब आपको सहारा लगाना है। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया आप लोगों को, क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन दिखाकर बताया आप लोगों को मैंने। ठीक है, कि कैसे पूछते हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान बोले तो सहारा, लेकिन सबसे बड़ा रेगिस्तान बोले तो अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जिसका आंसर आप लोगों को शायद से दिख रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, जस्ट एक मिनट दीजिए, चलिए हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोला कि किस संवैधानिक संशोधन के संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधानों की शुरुआत की। एक्चुअली क्या होता था ना कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो एक पार्टी से चुनकर आया, मान लो कि ए नाम की पार्टी से चुनकर आया, लेकिन अब उसको जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसकी अंतरात्मा जाग गई और वो बी पार्टी में चला गया। ठीक है, जनता ने तो उसको ए पार्टी के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन वो बी पार्टी में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके घर में कुछ तो भी एक बैग आया। ठीक है, जब उसने बैग खोला तो उसकी अंतरात्मा जाग गई। अब बैग में क्या हो सकता है वो आप लोगों को पता है क्या होता है जनरली। ठीक है, अंतरात्मा कैसे जागती है किसी को पता है क्या, कमेंट में बता दो। ठीक है, तो अंतरात्मा जाग गई, वो चला गया बी पार्टी के अंदर में। फिर उसके घर में एक और बैग आया, वो बैग थोड़ा सा बड़ा था और उसमें जो भी था वो भी थोड़ा बड़ा ज्यादा था। ठीक है, तो उसकी अंतरात्मा फिर से जागी और वो सी में चला गया। फिर एक बैग आया कि वही इधर से वापस आ जाओ करके बोला कि घर वापसी हो गई मेरी। ठीक है, फिर वो इधर चला गया। तो ये दल बदुल आया राम गया राम वाला चलता रहता था काम, और जो जनता के काम है वो अटक जाते थे। तो इसको रोकने के लिए दल बदल, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट कर जाना, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया था आप लोगों का। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के जरिए राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी, ये भी याद रखेंगे आप लोगों को। उस समय पूछा जाता है, देखो बच्चे बता रहे हैं कि क्या है होता है उस बैग में, कमेंट में बता भी रहे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 19, ठीक है, किसने में और कौन से वाले संविधान संशोधन के जरिए, ये दोनों पॉइंट आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों बताएंगे आप लोग। इसके जरिए एक अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे भारत के संविधान में। ठीक है, एक स्पेशल अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें पूरे के पूरे नियम लिखे गए थे कि कौन कौन से नियम लागू होंगे इसमें। वेरी गुड, 52वां संविधान संशोधन बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, 1985 के अंदर में राजीव गांधी के समय में लाया गया था। ठीक है, 1985 के अंदर में, ठीक है, लाया गया था ये। 52nd नंबर का संविधान संशोधन था और इसके जरिए 10वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी, 10th नंबर का शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल जिसको आप लोग अनुसूची बोलते हो, 10वें नंबर की जो है अनुसूची इसके अंदर में जोड़ी गई थी, 10वीं 10th अनुसूची, अनुसूची। ठीक है, इसके अंदर में जोड़ी गई थी अनुसूची।
अभी टोटल हमारे भारत के अंदर में, भारत के संविधान के अंदर में जो है फ्रेंड्स कितनी अनुसूचियां है? टोटल जो है 12 अनुसूचियां है, उसमें से 10वें नंबर की जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के जरिए, दल बदल कानून, ठीक है, 10वें नंबर की अनुसूची। कि मतलब अगर आप एक पार्टी, अब इससे क्या होगा, अगर मान लो कि आप ए पार्टी से चुनकर आए, मान लो कि आप चुन के आ गए, इमेजिन करो, फील करो उस चीज को कि आप चुनकर आ गए, अब आपके घर में बैग आता है, ठीक है, जो जिस भी चीज से भरा हुआ, आपकी अंतरात्मा जागती है, अगर आप बी पार्टी में चले जाते हो तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आप लोकसभा के या विधानसभा के जिसके भी सदस्य रहे होंगे, आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी अगर आप जिस पार्टी से चुनकर गए उस पार्टी के खिलाफ वोट किया या दूसरी पार्टी के अंदर में आप चले गए, ठीक है। अगर इस पार्टी ने आपको निकाल दिया तब आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप इस पार्टी से और आपने खुद होकर छोड़ दी और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। अब ये बताना है आप लोगों ने कि क्या ये सही है या गलत, क्योंकि ये अब अपने मर्जी से वोट नहीं डाल सकता, जो पार्टी बोलेंगी वही उसी उसमें वोट डालना पड़ेगा। मान लो कानून आया, ठीक है, तो वो उसके विरोध में अगर वोट डालेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है, उसके विरोध में, ठीक है। तो उसका मत अब मैटर नहीं करता, पार्टी का जो मत है वो मैटर करता है। तो कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें गलत है कि भाई ये अपने मर्जी से वोट नहीं डाल सकता, अगर उसके सच में भाई को हो सकता है सच में अंतरात्मा जागी हो उसकी, ठीक है, कि भाई यार इस बिल के खिलाफ मेरे को वोट करना है, तो वो चीज वहां पर में आती है। अब आप लोग जब बड़े होंगे, आप लोग और जाओगे आगे, तो आप कुछ बेहतर सुझाव अगर आपके पास में हो तो इसमें आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। वो पलक कुमारी जी, ये डिसीजन जो है ना कि इसकी सदस्यता जाएंगी कब जाएंगी, ये डिसीजन लेता है स्पीकर, जो विधानसभा का स्पीकर है या लोकसभा का स्पीकर है वो डिसीजन लेता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में लोग जाते हैं, जनरली उसी का स्पीकर होता है जो सत्ता में होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिले करता है, भाई हाँ मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं जांच कर रहा हूँ कि सच में इसने डिफेक्शन किया है क्या, इस वजह से वो डिले करता जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है, ठीक है, तुरंत जो है फ्रेंड्स एक फैसला लीजिए और टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपने जो शिक्षक बनने का सपना है उसको आप लोग साकार कर सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि पहले कौन सी घटना घटी, बाद में कौन सी घटना घटी, हर एक बच्चा जो है कमेंट में आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और आपको बता दूं हर एक बच्चे को अभी के अभी पहले, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे और अलार्म लगा लेंगे, कल 1 बजे का डॉट, कल आपकी लंबी क्लास होने वाली है और क्लास के तुरंत बाद आपकी टेस्ट होंगी, जैसी क्लास खत्म होंगी वैसे आपको टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको पूरी क्लास देखनी है क्योंकि आपको तुरंत मिलने वाली है टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए और तुरंत रिवीजन करिए, पूरा लाइव देखना है आप सभी लोगों ने, हर एक बच्चा कल मुझे लाइव चाहिए, ठीक है, 1 बजे। चलिए, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं ऑफर दीजिए सर, पहले वाला कौन सा वाला, रमाशीष कुमार जी बताइए कौन सा वाला ऑफर चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा वाला ऑफर मैंने दिया था तुमको। देखिए पूना पैक्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1932 के अंदर में आप लोगों का जो है ये पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच में। गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था 1931 के अंदर में, गांधी जी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। क्रिप्स मिशन भारत के अंदर में कब आया था, क्रिप्स मिशन, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था यहाँ पर में हमारे भारत में 1942 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आप लोगों का ये कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। अब आप लोग लगाओ जल्दी से सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर लगाओ, ठीक है। देखिए जो आप कह रहे हो ना जिस चीज की, मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे ने अभी लिखा है कि सर वो ऑफर चाहिए, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एक मोटिवेशन आपको मिलता है, ये इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाते रहेंगे जब तक मैं आपको बता दूं जो आपका मोटिवेशन है, ठीक है। आप लोग जिस अभी जो लिखा है इन्होंने कि सर वो लैपटॉप की, अगर टॉप 100 में आऊंगा तो लैपटॉप मिलेगा क्या, बिल्कुल, तुम टॉप टीचिंग परीक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स है, पेड स्टूडेंट, अगर वो टॉप 100 में आता है तो बिल्कुल उसको लैपटॉप जो है वो मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी 200% फीस जो है, ठीक है, 200% फीस जो है उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसको गिफ्ट के रूप में रिटर्न हो जाएंगी। जो बच्चा, हर बच्चा अभी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का, ठीक है, जब तक कि मैं वो प्रोसेस कंप्लीट ना कर ले उससे पहले आप लोगों ने एनरोल हो जाना है, अभी भी ऑफर आपके लिए खुला है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने पर आपकी 50% फीस जो है एज अ गिफ्ट आपको रिफंड कर दी जाएगी, तो आप लोगों को तो उससे भी कम में पड़ रहा है, तो 50% फीस तो वैसे भी रिफंड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज है आप लोगों की क्वेश्चन, ये आप लोगों का पूरा ऑफर, ठीक है। और उसके अलावा जो भी एड में आपका फोटो आना है, सब कुछ आप लोगों का वो जो भी चीजें करनी है वो सारी की सारी टीचिंग परीक्षा आपके लिए बिल्कुल करेगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक बनो, बिहार की सेवा करो, बिहार को पढ़ाओ, ये ध्येय है। अच्छे से पढ़ोगे
टॉपर बनने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, अच्छे से पढ़ा पाओगे बच्चों को जाकर। ठीक है, तो कल आप लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसकी भी क्लास है, उसमें भी आप लोगों ने देखना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आंदोलन है कल आपका हर कोई बच्चा जो है 1 बजे जुड़ जाएगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्शन किया है, ठीक है, उनके टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा ने जो पढ़ाया वही आया, ये सारी चीज थी पूरी की पूरी क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो आपके लिए 60% ऑफ है, नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ये टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके जल्दी से जुड़िए। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ा रहे। ठीक है, देख सकते हो आप पूरा का पूरा प्रूफ के साथ में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू आया था, कितने लोगों ने देखा टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर? वो इंटरव्यू हस्बैंड वाइफ दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों के दोनों, और उनका इंटरव्यू देखिए आप लोग, वो आपको बताएंगे कि सर जो पढ़ाया वही आपने कहा था कि ये पढ़कर जाओ। ठीक है, और एग्जाम के बहुत पहले, ऐसा भी नहीं कि पेपर छप गया आपका उसके बाद बता रहा हूं, मैं एग्जाम के पहले बता चुका था कि ये आने की संभावना है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, 13 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया अलग अलग एग्जाम्स का, कि भाई एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने देखा है, आप लोग भी जरूर देखिएगा उस सेशन को। देखिए और भी बच्चे जो सिलेक्ट हुए और कंटिन्यूअसली फोटोज भेजे जा रहे हैं अपनी। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? ठीक है, कौन सी नदी है जो अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, जल्दी बताइए। जीके जीएस क्वेश्चंस जी बिल्कुल आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करने में क्या यार। ठीक है, विच रिवर, देखिए ये टीआरई का 9-10 का जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, 9-10 के एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9-10 में, 11-12 कहीं पे भी आ जाए। तो कौन सी जो नदी है जो फ्रीक्वेंटली जानी जाती है? कोसी नदी जानी जाती है अपना मार्ग चेंज करने के लिए। अब एक चीज है, कोसी नदी कहां से निकलती है? तो महाभारत रेंज से निकलती है, महाभारत, महाभारत रेंज कहां पर में ये महाभारत रेंज? नेपाल के अंदर में, नेपाल से निकलती है, सप्तकोशी के नाम से निकलती है, क्योंकि 7 धाराएं हैं वो मिलकर कोसी नदी बनाती है महाभारत रेंज से। बिहार में एंटर करती है, ये मिल जाती है, फिर आकर ये नदी आई मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर में गंगा नदी बह रही थी, गंगा नदी उसमें जाकर मिल जाती है। तो गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है ये आप लोगों ने बताना है, ये स्थान का नाम क्या है? ठीक है, कौन सा जिला है जहां पर में मिलती है? ठीक है, 1909 लाइक्स हो चुके हैं, 91 लाइक्स हम लोग दूर है 2000 से टोटल हमारे लाइक से। तो अपना अपना योगदान सभी लोग देते रहेंगे फ्रेंड, जल्दी जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। चलिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये जगह जहां पर में ये नदी मिलती है, ये क्वेश्चन अपने आप में बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? आप लोग एक क्वेश्चन बनाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर में कटिहार नाम का जिला है, कटिहार, वहां पर में एक जगह है कुर्सेला, कुर्सेला, ठीक है, वहां पर में ये जाकर मिलती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है इसके ऊपर में। आपको एक रिवर्स चैलेंज देता हूं मैं, एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो ना मेरे साथ? एक रिवर्स चैलेंज, जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा। इस पर एक क्वेश्चन बनाना है आप लोगों ने, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए इसके ऊपर में, इस पूरे डायग्राम पे से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। इससे आपका एक माइंड डेवलप होगा कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक सेशन ऐसा रखेंगे हम लोग जिसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं और आप लोग क्वेश्चन बनाओ, देखें कि कितने लोग आंसर बनाते। पहले एक बार नॉलेज कैप्सूल में पेड क्लास में करके देखते हैं एक बार पूरा का पूरा, फिर देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है ना? मजा आ जाएगा, आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा पूरा का पूरा कि कैसे कैसे बना सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर, आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, बनाते जाइए क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ज्वाइन होती है ये। ठीक है, चलिए कोसी नदी। नाउ अब एक और क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका 6 to 8 जीएस में पूछा गया है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? अब ये दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दामोदर घाटी परियोजना वाला क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जब बनाई गई थी तब ये बनाई गई थी बिहार और बंगाल के अंदर में, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ, ठीक है, झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो उस वजह से झारखंड और पश्चिम बंगाल में हो गया अभी। ठीक है, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना पूरी की पूरी चली गई झारखंड राज्य के अंदर में जब बंटवारा हुआ उस समय में। ठीक है, तो अब झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर में, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका 6 to 8 का, आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि झारखंड जो है वो कौन सी डेट और कौन सा ईयर था जब बिहार से अलग हुआ? डेट भी बताएंगे और ईयर भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, उसके अलावा कितने लोग हैं जिन्होंने टीचिंग परीक्षा के अंदर में ये शॉर्ट वीडियो देखा है जो आप लोगों के लिए एनिमेटेड वीडियो बनाया है टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए? ठीक है, बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स इसको बनाने में, और इसमें मैं हमारे जो साथी है, फैज है, ठीक है, अभिषेक है, सचिन सर है हमारे जो हटागरे, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे टीम का, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इसको एडिट करने में, इसको बनाने में आप लोगों के लिए। ठीक है, और फैज सर ने रात रात भर इसको एडिट
वो किया है आप लोगों के लिए। ये वाला देखिए आप लोग पूरा का पूरा बिहार के सभी जिले समझे 1 मिनट के अंदर में, पूरा का पूरा इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने बताया आपको कि कैसे जो है आपका जो बिहार है उसके अंदर में जो है अलग अलग डिवीजन है और कौन से डिवीजन में कौन सा वाला जो है आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, तो ये पूरा जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सारी चीजें आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। चलिए, तो आंसर झारखंड एंड बिहार हो जाएगा। आप लोगों ने डेट और ईयर आप लोगों ने बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, ठीक है, आप लोगों को सभी को, ठीक है, तीन तीन चीजें आप लोगों ने बतानी है इसके अंदर में मुझे। एक तो आप मुझे बताओगे कि साइलेंट वैली कहां पर में है, आप लोग मुझे बताएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर में है, फ्लावर्स की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी कौन से राज्य के अंदर में स्थित है, पिन वैली कहां पर में ये भी बता देना, पिन वैली, पिन वैली, ठीक है, पिन घाटी कहां पर में स्थित है ये भी बता देना आप लोग। चलिए, और शांत घाटी तो आप बताओगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का टीआरई 3 के अंदर में 1 to 5 पीआरटी के अंदर में, और ये मैंने आप लोगों को पेड क्लास में ना जाने कितने बार पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो शांत घाटी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की केरल में है, केरल में। बट अब यहाँ पर मैं आता है बात, ये वाली भी आप क्वेश्चन आएंगे, वैली ऑफ फ्लावर्स आप लोगों से पूछा जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो ये मिलेगा आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में, उत्तराखंड में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं हो रही, उत्तराखंड के अंदर में। और पिन वैली की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में, पिन वैली। तो ये तीनों के तीनों लिखो आप लोग कमेंट के अंदर में, और इस पर क्वेश्चन बनाओ। हर कोई जो है कमेंट में क्वेश्चन बनाएगा एक, कि इस पे अब आप बनाइए कि जो भी आपको लगता है क्वेश्चन कैसे बन सकता है इन दोनों पे भी, वो भी बनाइए। या अगर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो तो वो बना दो आप लोग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप का बना सकते हो तो वो बना दो कमेंट के अंदर में, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए, तो केरल जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है आप लोगों की, यहाँ पर में बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है अलग अलग। ठीक है, रेयर स्पीशीज। ओके, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये। नाउ गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, 9th 10th जीएस का क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, 9th 10th के जीएस का क्वेश्चन 21/7/2024 को पूछा गया। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा इज कॉल्ड। ठीक है, सुंदरवन, सुंदरगढ़, सुरेंद्र नगर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर मैं देखते हैं पोल में कितने परसेंट लोग आंसर लगा पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेकिन इजी क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पर में कि ये किस प्रकार के फॉरेस्ट है। ठीक है, ये जो भी फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोगों के, मैंग्रोव फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग बताना, पेड क्लास के अंदर में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जो ये सदाबहार वन क्षेत्र जो है आप लोगों के, जिनको मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर में बोला गया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो खारे पानी के अंदर में रह सकते हैं, इनको सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर में सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इस वजह से सुंदरी नाम के पेड़ वहां पर में पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा हरे भरे रहते हैं वो, इसी वजह से। तो ऐसे पेड़ जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उनको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो सुंदरवन बोलते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, सुंदरबन। तो ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? ये हमारा भारत है मान लीजिए, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का ये जो जहां पर में समुद्र से मिलने से पहले वाला जो एरिया है ना, उसको डेल्टा बोला जाता है। तो उस इलाके के अंदर में दलदली भूमि होती है, खारा पानी भी वहां पर में रहता है, दलदली भूमि क्षेत्र हमेशा रहता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वहां पर में उगते हैं। ऐसे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आप लोगों के, ठीक है, सुंदरबन में है, पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये खारा पानी ऐसे पेड़ होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट जो खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो पेड़ है पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, और बीपीएससी टीआरई 2.0 में 18/12/2014 को 9th 10th की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था क्वेश्चन। रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर में कुंवर सिंह कहां से लड़ रहे थे? कुंवर सिंह। अच्छा, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया था क्या लीक पेपर के अंदर में? जो पेपर लीक हुआ था उसमें आया था कि नहीं आया था? और ये क्वेश्चन आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो बीपीएससी के जो आपके सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर हमने प्रोवाइड किए थे उसमें भी दिया था, और बाद में वो लीक पेपर में भी आया आप लोगों का क्वेश्चन। कुंवर सिंह जो है आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो बता देंगे आप लोग। तो जगदीशपुर आरा जो नाम की जो जगह है बिहार में, जगदीशपुर आरा, वहां से ये लड़ाई लड़ रहे थे। ये वयोवृद्ध जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये लोग। और कुंवर सिंह की मृत्यु जो है फ्रेंड 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को हो गई थी, 1858 में। ठीक है, 1858।
वैसे क्वेश्चन में तो 1858 पूछा था, बट मैंने आप लोगों को एक लेवल हाई लेवल भी पढ़ा दिया है आपको। 26 अप्रैल 1858 को हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। और टीचिंग परीक्षा में रिजल्ट सबसे ज्यादा इसीलिए आता है क्योंकि एक जो है एक्सपीरियंस के आधार पर कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या आप लोगों को पढ़ाना है, किस चीज पर फोकस करना है, कैसे आपसे एक्टिविटी करानी है, कैसे आपका अटेंशन रखना है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि क्वेश्चंस बनाओ आप लोग, फिर मैंने आपसे कहा कि देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो ना, तो आप लोगों का रिजल्ट आता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास में अभी भी मौका है, जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को नया जो है मुकाम दीजिए आप लोग। ठीक है, कुंवर सिंह। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जगदीशपुर से देखिए, ये भी आपको इमेज दी गई है, पेड क्लास में भी पढ़ाया था, कुंवर सिंह, अमर सिंह। ठीक है, और इनके विद्रोह को किसने दबाया था? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये इमेज आपको इमेज वाले सेक्शन में भी दी गई है पेड क्लास के। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, ठीक है, इनके विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, लखनऊ से कौन लड़ रही थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से। नाउ अब क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? राजकुमार शुक्ला, नामदार खान, कुंवर सिंह, किसने? बताइए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अभी देखा हो तो ये क्वेश्चन कहां पर में आया हुआ है? 11-12 के जीएस के अंदर में पूछा गया। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर में 11-12 के जीएस के अंदर में आया क्वेश्चन 15/12/2023 में टीआरई 2 के। ठीक है, तो बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह ने प्रदान किया था, ये याद रखना है। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, ये भी आप बता देंगे मुझे। ठीक है, और 80 साल के थे ये जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय में 80 साल इनकी उम्र थी, ये याद रखेंगे। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा अपनी जो है वो जिम्मेदारी समझ के शेयर कर देगा। और कल एग्जैक्ट लाइव आ जाना है आप लोगों ने 1 बजे। जैसे ही आपकी क्लास एंड होगी, उसके तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट होने वाली है। तो हर बच्चा पूरी क्लास लाइव देखेगा कल। ठीक है, और टेस्ट देगा। टेस्ट का भी टाइमिंग रहेगा, एंट्री टाइम। ठीक है, और उसके बाद में वो टेस्ट लॉक हो जाएंगी। तो सभी लोग जो है कल एग्जैक्ट 1 बजे जरूर आ जाएंगे लाइव, एग्जैक्ट 1 बजे। ठीक है, कल। ओके, नाउ नाउ फ्रेंड्स, एक देखिए, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? अब देखिए, क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछा है। ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। ओके, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम के अंदर में। आपका डायरेक्टली मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया आप लोगों को कि आपके जो लीक पेपर है उसके अंदर में आया है ये क्वेश्चन आप लोगों का। अब आप लोग देखिए कि क्या इस तरीके का सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं था? यहाँ पर मैं आप लोग देखिए। ठीक है, 67वीं बीपीएससी के अंदर में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। तो राजकुमार शुक्ला जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों के एक आंसर हो जाएंगे राजकुमार शुक्ला। लेकिन किसके सहयोग से किया था? कौन थे वहां पर में जो गांधी जी के साथ में जुड़े थे? वो आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जो है उसके अंदर में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उसके बाद में नरहरि पारेख, नरहरि, ठीक है, पारेख, नरहरि पारेख, ठीक है, मोरारजी जो है यहाँ पर में आपके उनके साथ में थे। ठीक है, उसके बाद में अब्दुल बारी उनके साथ में थे। तो ये सारे के सारे लोग जो है उनके साथ में जुड़ गए थे। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा। ब्रजकिशोर प्रसाद थे, इनके साथ में अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, आचार्य कृपलानी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण आंदोलन के दौरान ही गांधी जी से मिले थे। तो आंसर ये होगा, सत्यनारायण सिन्हा नहीं थे यहाँ पर में, और बिरसा मुंडा तो हो ही नहीं सकते भाई। ठीक है, बिरसा मुंडा की तो मृत्यु ही हो गई थी 1901 में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से आपको करना था। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि राजकुमार शुक्ला ने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन उनके साथ में और कौन लोग जुड़ गए थे? किसने मदद की थी? बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए राजेंद्र प्रसाद आंसर आ गया। अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, आचार्य कृपलानी, ठीक है, उसके बाद में अब्दुल बारी। ठीक है, ये सारे लोग थे जिन्होंने गांधी जी की मदद की थी, गांधी जी के साथ में थे जो लोग। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, ये बताइए आप लोग जल्दी से, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना है आप लोगों ने, एनसीईआरटी। और आप लोगों को मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को सारी की सारी एनसीईआरटी प्रोवाइड की हुई है पेड क्लास के अंदर में, पेड कोर्स में। जितने भी बच्चों ने देखा है बता दीजिए आपको एनसीईआरटी के डू यू नोज और न्यू एनसीईआरटी जो है उसके अंदर में जो अब एक नया सेक्शन आया है, ठीक है, फोकस ऑन इट या फिर ध्यान रखें, वो वाली चीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आंसर होगा आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, कांचनजंगा सिक्किम के अंदर में है, सिक्किम में।
तो वो पूर्वी घाट में तो है नहीं, पूर्वी घाट का मतलब है ये वाला, ईस्टर्न घाट मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है? तो जो कांचनजंगा है वो आपका सिक्किम में यहाँ पर में है। अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट में है, सबसे ऊँची चोटी अनाईमुड़ी, ठीक है? ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, अनाईमुड़ी वाला भी एनसीईआरटी वाले कोर्स में, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है आगे के अंदर में, ओके? तो महेंद्रगिरी जो है फ्रेंड्स पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी है, ये आपका लीग पेपर के अंदर में आया था क्वेश्चन। आगे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वेस्ट हो गए, तो हो सकता है कि एग्जामिनर सोचे कि चलो ये क्वेश्चन को रीयूज किया जाए कहीं तो भी। आप देख सकते हो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये टीचिंग परीक्षा के अंदर में उपलब्ध है, पूरी हिंदी इंग्लिश दोनों में। महेंद्रगिरी, यहाँ पर में आप लोग देखिए, महेंद्रगिरी जो है फ्रेंड्स ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है ईस्टर्न घाट की, ये यहाँ पर में डायरेक्टली लिखा हुआ है आप लोगों का। देखिए महेंद्रगिरी, ठीक है, 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, यही से आया था वो क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बिहार 11-12 के जीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपको कराया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। और मैं आपको बता दूं टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये शाखा है, ठीक है, बिहार इकाई है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। वैसे इसकी स्थापना आजादी के जो है मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के समय में हुई थी और अभी ये कांग्रेस पार्टी का एक पार्ट है, ठीक है। तो पटना में इसका मुख्यालय 1908 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार के अंदर में आजादी के आंदोलन को बढ़ाने में, आजादी के आंदोलन को बढ़ावा देने में इस संस्था ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, उस समय जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी जो लड़ रही थी आजादी के लिए, उसका पार्ट था। आजादी के बाद में फिर जो कांग्रेस का पॉलिटिकल वो स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल मूवमेंट और चुनाव वगैरह सब, तो ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल विंग बन गई बिहार की। तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में ये पूछा जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? देखो ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि भाई कौन सी नदी नेपाल से आकर भारत में बन जाती है, नहीं, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, वो नदी सीमा बनाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीमा बनी थी एक संधि के तहत, गवर्नर जनरल एंड वायसराय वाला जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, अगर आप लोगों ने पेड क्लास में देखा है तो उसमें भी मैंने इस नदी का उल्लेख किया है और इस संधि का उल्लेख किया है, ठीक है। उसको बोला जाता है संधि ऑफ सुगाली या सुगौली, ठीक है, सुगौली और सुगाली दोनों ही इसके नाम से उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की जो उस समय में शासन व्यवस्था थी उसके बीच में ये समझौता हुआ था 4 मार्च 1816 को, ठीक है। तो संधि हुई थी सुगौली की संधि, उसके तहत काली नदी, ठीक है, जो है भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाएंगी, ये बोला गया था। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैं आप देखोगे उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पर में उत्तराखंड और यहाँ पर में नेपाल है। तो यहाँ काली नदी है जो इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये काली नदी से भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनेगी, ये कौन सी संधि से हुआ था? भाई इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ठीक है। 2343 लाइक्स हो चुके, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2500 लाइक्स के हम लोग काफी करीब है हर एक बच्चा। और एक बार मेक श्योर कि आप लोगों ने सेशन को जो है लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप में, अपने स्टेटस पर, हर जगह पे लगा दीजिए जल्दी जल्दी से। और कल के लिए तैयार रहना है, कल 1 बजे आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास है, ठीक है। तो 1816 के अंदर में कौन सी संधि थी, एक बार संधि लिखो और एक क्वेश्चन बना दो इसके ऊपर में, हर कोई बच्चा और बाकी बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे, क्वेश्चन बना दो इसके ऊपर में। क्वेश्चन क्या बन सकता है, हिंट देता हूं आपको कि कौन सी नदी थी, कौन सी संधि थी जिसके तहत जो है भारत और नेपाल के बीच में काली नदी जो है वो एक रेखा बनी थी, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो काली नदी है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। सुगौली की संधि कौन से साल हुई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। सुगौली की संधि कौन से दो देशों के बीच, कौन से दो के बीच में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के शासन के बीच में हुई थी ये संधि, ये याद रखेंगे। इसको काली नदी या महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा का पूरा मैंने आपको पेड क्लास में जो गवर्नर जनरल वाली क्लास थी हमारी, उसके अंदर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे उनके समय काल में क्या क्या चीजें हुई थी। इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है काली नदी को, ठीक है। सुगौली की संधि। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब ये क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए टीचिंग परीक्षा के आपके प्यारे से दानिश सर, ठीक है, ओके।
उन्होंने पढ़ाया आप लोगों को 1938 में गुजरात के हरिपुरा के अंदर में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये पढ़ाया आपको प्यार से एकदम, ठीक है। 1939 के त्रिपुरी सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, ये आपको बताया, ओके। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, उन्होंने जो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया और बोला कि रोमन लिपि का इस्तेमाल करना चाहिए हिंदी भाषा लिखने के लिए। मतलब मेरे बाबू ने खाना खाया, मतलब हिंदी में लिखो लेकिन रोमन लिपि का इस्तेमाल करो, ये रोमन लिपि। तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि मतलब एबीसीडी का इस्तेमाल करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 के हरिपुरा सेशन में, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। उसके बाद में त्रिपुरी सेशन के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि त्रिपुरी सेशन में भी वो री-इलेक्ट हुए थे, पूरा का पूरा बताया है आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए 1939 में त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी नाम की जगह मध्य प्रदेश के अंदर में ये बताया, ये पूरा आप लोग देख सकते हो, आपके सामने प्रमाण है पूरा का पूरा ये, ठीक है। 9.5 लाख के करीब 9,40,000 व्यूज हो चुके हैं उस सेशन के, ठीक है। इतने बच्चों ने देखा, 45,000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। तो ये यहाँ पर मैं देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब आप लोग बताएंगे, हर कोई बच्चा जल्दी से कमेंट में आंसर करेगा। 2475 लाइक्स हो चुके हैं, 25 लाइक्स दूर है हम लोग 2500 से। जी, बाबू ने थाना खाया, तो आप लोग जो लिखते हो ना वो बेसिकली जब भी आप लिखो कि मेरे बाबू ने थाना खाया, तो ये समझ जाना कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनको पता था कि आप व्हाट्सएप पे और पता नहीं कौन-कौन से ऐप आ गए अभी, तो उसके ऊपर में आप ये वाली चीजें इस तरीके से लिखते हो। आप कमेंट में भी ऐसे ही लिखते हो आप लोग, ठीक है। हिंदी हिंदी में भी लिख रहे हो तो इंग्लिश रोमन लिपि का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 के अंदर में कौन से सेशन में अध्यक्ष थे और 1939 में भी अध्यक्ष थे वो, ठीक है, 1939 के अंदर में। तो आपको बताना है कौन-कौन से इसके अंदर में थे, तो दोनों ही आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। 1939 में 1938 दोनों के अंदर में थे, तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन अब यहाँ पर मैं बात ये आती है आप लोगों की कि भाई 1939 में कहा था 1938 में, जल्दी से आप लोग लिखेंगे। चलो मैं आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिर से वो दिखा देता हूँ प्रूफ, उसमें से आप लोग देखकर लिखिए। मैं आप लोगों से चाहता हूँ आप लोग लिखिए। देखो, जब तक आप लोग नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं हो पाएगा, जब तक आप लोग अपनी मर्जी से वहां पर में इनपुट नहीं दोगे तब तक नहीं हो पाएगा उसमें। तो आपको अपने मर्जी से लिखना है। 1938 का सेशन कहा हुआ था, ये लिखिए आप सभी लोग, ठीक है। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ मैं यहाँ पर में, ठीक है। 1938 का सेशन कहा हुआ था, 1939 का सेशन कहा हुआ था, ये दोनों के दोनों पॉइंट लिख दो आप लोग लिखो और क्वेश्चन बना दो चाहे उसके ऊपर में, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बना दो, ठीक है। तो हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन में बने थे ये। इसके ऊपर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आगे में आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ाता रहूंगा। जब इन्होंने त्रिपुरी सेशन में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके बाद कौन अध्यक्ष बना था? ये क्वेश्चन आया था, यूपी पीईटी की एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम के अंदर में अलग-अलग एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। तो त्रिपुरी सेशन के अंदर में जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इनके इस्तीफा देने के बाद में कौन अध्यक्ष बना था, ठीक है। नाउ अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों का कि ये किसको हराकर अध्यक्ष बने थे 1900 त्रिपुरी सेशन। देखो, एक था हरिपुरा सेशन, हरिपुरा देखो प्रैक्टिस इज द किंग, ठीक है। प्रैक्टिस और रिवीजन, हरिपुरा जो सेशन था आपका ये हुआ था 1938 के अंदर में। इतना आपको इतने बार पढ़ा दूंगा, इतने बार करवा दूंगा आपको कि आपको याद हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। त्रिपुरी सेशन फिर कब हुआ होगा आप बताएंगे, अगर ये 1938 में हुआ तो ये कब हुआ होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है। अपना अपना योगदान भी देते रहिए। 3000 के करीब बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, सेशन को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है हर किसी बच्चे ने जल्दी से, ठीक है। तो देखिए ये होगा 1939 के अंदर में। तो इन्होंने किसको हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। इनको हराकर वो अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ये याद रखना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। उनके जगह पे अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया, तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो पहला विचार आया कि पत्ताभी सीतारमैया को ही अध्यक्ष बना देते। ये हारे थे ना, लेकिन आप बताओ कि पत्ताभी सीतारमैया को बनाना चाहिए था क्या अध्यक्ष? आप बताओ, आप देखो इतने समझदार लोग हो, आप डिसीजन लेने लायक लोग हुए हो, आप अधिकारी भी बनोगे। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सेशन में पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। क्या जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो पत्ताभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहिए था क्या? हाँ या नहीं? नहीं बना सकते थे क्योंकि वो हारे हुए व्यक्ति थे, वो हारे थे अभी-अभी, तो उनको कैसे बना दे? तो सोचा फिर कि भाई किसको बनाए? तो सुभाष चंद्र बोस के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस अच्छे दोस्त थे। 1938 का मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, 1938 के हरिपुरा सेशन के अंदर में सुभाष चंद्र बोस का नाम प्रस्तावित किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि वो उनके दोस्त थे। तो बोले यार चलो इसको हटा रहे तो उनके दोस्त को ही बना देते करके, ऐसा भी ना हो कि एकदम ही नाराज हो जाए उनके गुट के लोग और वो लोग एकदम ही भाई पत्ताभी सीतारमैया को बना दिया करके, ठीक है। तो उनके दोस्त राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बना दिया था, ठीक है। चल, तो ये याद रखना किसको हराया था? पत्ताभी सीतारमैया को। वैसे पत्ताभी सीतारमैया को के घर में जो है आपको बता दूं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है।
आजादी के बाद में 1948 में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आजादी के बाद में जो है, ठीक है, 1948 के अंदर में अध्यक्ष कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया, ये याद रखना है। देखो देर आए दुरुस्त आए, मतलब 1939 के अंदर में हार गए, ठीक है, बेइज्जती हो गई, लेकिन फिर बने। तो इससे क्या सीखने मिलता है? हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, लगे रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी जीत होगी, आप जो है बनोगे। और आज जो है फ्रेंड्स, आजादी के बाद के पहले चुनाव के अंदर में अध्यक्ष बनने वाले जो वो थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया 1948 के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को आंसर करना है कमेंट के अंदर में, और जो भी मैंने आप लोगों से पूछा है, ठीक है, उसके आंसर्स आप लोग जो है कमेंट के अंदर में मुझे देते रहोगे, ठीक है, कमेंट के अंदर में। चलिए, और भी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों का, ठीक है, 1 बजे सभी लोगों के लिए, ठीक है, कल 1 बजे आप सभी लोगों को आ जाना है, एग्जैक्ट 1 बजे, ताकि आप लोग जो है सभी के सभी जो हमारी नेशनल मूवमेंट वाली क्लास है उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, हर एक बच्चा 1 बजे का अलार्म लगा लेगा, ठीक है, हर एक बच्चा 1 बजे का अलार्म लगा लेगा, ताकि आप लोगों को सारी की सारी जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम आप लोग कर सके, उसके बाद में टेस्ट दे सके, और टेस्ट का रिजल्ट आप लोग मुझे कमेंट करके यहाँ पर मैं बता सके, ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट भी आप लोग मुझे बता सके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पूरा का पूरा करना है, ये मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कल का क्लास है। अभी जाकर उसको लाइक कर दो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि क्या 1000, कम से कम 1000 बच्चे, ये 3000 में से कम एक तो होगा, हर 3 में से एक बच्चा जो लॉयल होगा इस क्लास के प्रति, ठीक है। अगर 1000 बच्चा हो जाता है तो कल मैं आपको 3 घंटे की क्लास लूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। अगर 500 बच्चा हुआ तो 2 ही घंटे की लेंगे, ठीक है। अगर उससे कम हुआ तो 1 ही घंटे की क्लास लेंगे, आप लोगों के ऊपर में। बाकी जो है फ्रेंड, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पास में मौका है, ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हो। मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से आप लोग जो है फ्रेंड्स, सिंपल तरीका है आप लोगों का, जो वीडियो के नीचे में एक लिंक आप लोगों को दी गई है, ठीक है, उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का एक नंबर दिया गया है, आप लोगों का, आपका नीचे में नंबर चल रहा होगा, ठीक है, 7611101101। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नंबर भी दिखा दिया जाए प्लीज, ठीक है। इसको बड़ा करके अगर हम दिखा देंगे पूरा का पूरा तो ज्यादा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग दिखा देंगे तो आप लोग जो है ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो लाइक कर देंगे जाकर सभी के सभी लोग अभी उस सेशन को, आपका जो ये सेशन था, ओके। और टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप लोग अपनी जो है बेहतर तरीके से आप लोग कर भी सकते हो आगे में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, बाय, थैंक यू।